वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणगं वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान अवतार लेते हैं और अपने लीला चरित्रों का विस्तार करते हैं। जब जब अधर्म धर्म को दबोच लेता है, हर युग में भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मानो भगवान तो अजन्मा है, जन्म का तत्व ही उन परमात्मा में संभव नहीं है, और वो निराकार हैं, साकार तो है नहीं, तो अमूर्त तत्व भी उनमें है। फिर भी हर युग में धर्म का पक्ष लेकर भगवान साकार हुए। धर्म का पक्ष लेकर कहने का भाव है कि कुछ कर्मों को निमित्त बनाकर भगवान अवतार लेते हैं। अवतार भी ऐसा लेते हैं कि अजन्मा तत्व भी सुरक्षित रहता है। अवतार भी ऐसा लेते हैं कि आकार लेकर भी जो अमूर्त तत्व है वो भंग नहीं होता। और भगवान मधुराति मधुर लीलाओं का चित्रण करते हैं, संपादन करते हैं, जिसको गा गा कर जीव भवसिंधु से पार हो जाए। जीव मात्र का कल्याण। एक चरण भगवान का उठा, ब्रह्मलोक तक गया वामन अवतार में विराट स्वरूप से, तो उस चरण के धोवन से जब ब्रजा गंगा का अंतिम आवरण फटा, नख के स्पर्श से फट गया, तो गंगा जी की 3 धाराएं प्रकट हुई। पृथ्वी पे तो हैं ही, स्वर्ग में भी, पाताल में भी आज तक जीव मात्र का कल्याण कर रही हैं। कल्याण के लिए ही है गंगा जी। बोली श्री गंगा मैया की जय। तो जब भगवान अवतार लेते हैं और अवतार काल में जो चरित्र करते हैं, उन चरित्रों को गा गा कर जीव पार हो जाए। तो जीव प्रभु के नाम से प्रेम करे, भगवान का भजन करे, तो भक्ति हो गए। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ ही होता है अपने आप को भगवान को दे देना। भक्ति का अर्थ है अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना। समर्पण कम समझ में आवे तो हम ऐसे समझें कि अपने आप को प्रभु को दे देना। सूरदास जी ने कहा एक जगह, रे मन राम सो कर हेत। राम जी के नाम से प्रेम कर। चारों ओर मानो श्री हरि के भजन की बाढ़ लगा ले, तो तेरा जीवन बच जाए। मृत्यु का शरीर धारण करके काल तो घूम ही रहा है, पता नहीं कब दबोच चले। तो ये विषय विकार छूटे, भोग की तृष्णा छूटे, तब तो हृदय में कृष्णा आवे। तो भगवान के नाम का जो सेतु है,
भव सिंधु पार कराने वाला है। और भव सिंधु में, ये तो एक सिंधु है, भव सागर। 1 2 10 ब्रह्मांड थोड़े ही है, 150। वो भगवान के रोम रोम पे जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, वो सब उसी भव सिंधु में है। एक ब्रह्मांड में हम लोग हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान हैं, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उस भव सिंधु में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जिस जिस ब्रह्मांड में जो जो जीव भगवत भजन करेगा वो भव सिंधु से पार होगा। भगवान के अवतार का प्रयोजन ही यही है। मनो मनसा वाचा कर्मणा, उन भगवान गोविंद की सुध कर। हो मन राम नाम को गाहक, 84 लाख जीव योनि में भटकत फिरत अनाहक। और सूर श्याम को सौदा साँचो, कहो हमारो माने। अगर भगवान नाम का आश्रय हम ले लें तो ये 84 लाख योनियों में भटकना मिट जाए। कोई कहे भैया भगवान की कृपा है कि नहीं मुझ पर, कैसे काम होगा? कृपा का साक्षात प्रमाण पहला तो यही है कि हमारे पास मनुष्य शरीर है। कबहुँ करि करुणा नर देहि। 84 लाख योनियाँ पूरी करके शरीर ये मिला, ये बात नहीं है। भगवान को जब करुणा प्रकट हो जाए, जीव को उस 84 लाख योनियों के बीच से कहीं से भी उठा लें, जब दया आ जाए, करुणा बरस जाए और उसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं। 84 लाख पूरी करके ये मनुष्य शरीर मिला है, सो बात नहीं है। कबहुँ कर करुणा नर देहि, और अकारण देते हैं। और क्या कृपा है। अरे हम लोग गंगा यमुना के तट पर बसे हैं, संत भक्त वैष्णवों साधुओं का संग है, नित्य सत्संग है, नित्य कीर्तन भजन है। सारा दिन ही किसी न किसी रूप में हम लोग चाहते हैं सत्संग में ही बीते, भगवत सन्निधि में ही बीते। अपार करुणा है, अपार कृपा है। तो जो परमात्मा हमें इस कृपा तक, यहाँ तक लाया है, वो आगे कृपा करने के लिए ही लाया है। भाव ये है कि भगवान के अवतार चरित्र हैं। भगवान अवतार लेकर इन चरित्रों को आदर्श के लिए स्थापित करते हैं। तो भगवान के नाम का जो रत्न है, ये माल लाद कर भगवान के धाम को जीव जाता है। भगवान के नाम का जो व्यापार है ना, वही तो सच्चा है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम। आ ब्रह्मस्तं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामैव केवलम। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, सूरदास जी महाराज कहते तो उन गोविंद को याद कर। दीन बंधु करुणामय प्रभु को हृदय में धारण कर, बाकी सब चक्कर छोड़ दे। क्योंकि भगवान का नाम पतितों को भी पावन करने वाला है, वेदों ने कहा है। स्मृतियां भी समर्थन कर रही हैं। भगवान तो दीन दयाल कहलाते हैं। उनका गुणगान करते करते प्रभु का भी हृदय द्रवित होता है। मानो प्रभु की अनन्य शरण तू क्यों नहीं लेता। अब ब्रज में भगवान लीलाएं कर रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। गणेश जी महाराज आए हुए हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की।
आज चतुर्थी भी है ना, आज चतुर्थी है। अच्छा, तो प्रसंग है हाँ, पूर्व प्रसंग में बात आई, भगवान श्री कृष्ण गौचारण करना चाहते हैं। अब बछड़े बहुत चरा लिए, अब गैया चराएंगे तो बैल भी मिलेंगे। और 5-6 वर्ष की अवस्था है, अधिक से अधिक 2-4 महीने, 2 महीने कम ही हो तो नहीं कह सकते। और नंद बाबा को, उनके चित्त को उनके अंक में बैठकर बन से आके खूब लाड़ लड़ा कर, मीठा मीठा बोलकर हाँ कराना है। मैया तो कभी हाँ कर नहीं सकती, तो मैया के पास तो ये सब बातें व्यर्थ हैं। तो जैसे तैसे बाबा को यहाँ तक तो लाए कि ठीक है, महर्षि शांडे लाएंगे, पूजन कराएंगे। गोपाष्टमी का मुहूर्त निकल गया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी का। वस्तुतः भगवान, अच्छा गौचारण करना क्यों चाहते हैं? वस्चारण तो कर ही रहे हैं, वन में दिन भर जा ही रहे गोप सखाओं के साथ खूब खेल ही रहे हैं। तो ये गौचारण की लीला, और फिर ये संकल्प कर ले तो परम पुरुषोत्तम है। गीता जी में 15वें अध्याय में भगवान ने कहा ना अर्जुन जी से, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। ये तो परम पुरुषोत्तम है। ये कुछ संकल्प करें तो उसमें बाधा डालने की शक्ति किसमें है? गणेश जी तो सब देख रहे हैं भाई। महर्षि शांडिल्य भी इन्हीं के संकल्प का अनुसरण करेंगे, अनुमोदन करेंगे। मानो इनकी वाणी सुनने के लिए बैठे रहते हैं और तुरंत मुहूर्त भी बता देते हैं। इनकी लीला में बाधा डाले, इनकी इच्छा में, ऐसा कौन है सृष्टि में? गणेश जी को लगता है मेरे पिताश्री, मेरे तात तो आते रहते हैं, इनका दर्शन कर जाते हैं, इन परम पुरुषोत्तम का। और मेरी माँ अन्नपूर्णा, माँ गौरा, वो भीतर सेवा में लगी हैं, रमा अलग सेवा में लगी हैं, छिप छिप के सब सेवा करती हैं। अगर प्रकट हो जाए इनका स्वरूप तो सेवा समाप्त, क्योंकि इन्हीं की सेवा पूजा होने लगेगी फिर ब्रज में। और इन परम पुरुषोत्तम के आगे कौन सेवा पूजा लेगा? तो सब सेवा करने ही आए हैं। तो गणेश जी देख रहे हैं, पूरा माहौल बना लिया इन्होंने। तो सब ग्वाल सखाओं में इतना आनंद था कि सब नंद भवन में रात को खा लिए और सो गए। बड़ी देर किए सोने में। गोपियों को तो बहुत काम है, सारी साज सज्जा है, मंडप तन रहे। और फिर बरसाने के भी जितने गोप बालक हैं उनका भी तो गौचारण का संस्कार है कल, सबका एक साथ होगा। और गौचारण करना इसलिए है ना कि अब इनको दूर दूर जाना है। जब बछड़े लेके जाते हैं, पहले तो नंद भवन से बाहर निकलना था, तो गोवत्स चारण में लग गए। सामने जमुना जी दिखे नंदीश्वर पहाड़ी से, नंदगांव से, वहाँ तक मैया भी देख ले। मैया भी 2-4 बार पहुँच जाती, सेवक सेविकाओं को भी भेज देती कि भाई भोजन करा लाओ, बुला लाओ, कहाँ है देख आओ। और भी लोगों को, साधु बाबा रहते थे नंद भवन में, उनको लगा रखा तुम इन्हीं की सार संभाल करो हमारे कृष्ण बलराम की। और लीलाएं असुरों का संहार हो या पनघट पे गोपियों को तंग करने पहुँचे या बाल सखाओं के साथ तरह तरह के खेल खेलें, आनंद तो सब है, पर अब इनको थोड़ा दूर दूर जाना है। अब आगे कालिया के भी मर्दन का समय आएगा। देखो ना, कहाँ नंदीश्वर, कहाँ कालिया, कहाँ कालीदय है। और फिर अभी तो पनघट पे ही सबसे सलट रहे हैं, फिर तो इनको बरसाने भी जाना है। तो कैसे जाएंगे? गैया चली गई बरसाना, ढूंढने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। बैल लड़ते लड़ते कहाँ चले गए, उनको लेने जा रहे हैं। अब इनको दूर दूर जाना है, बात ये है। तो गौओं के, अब गोवर्धन की तलहटी में लीलाएं करेंगे, वो भी थोड़ा दूर है नंदगांव से, उधर तक जाना है, वहाँ तक। अभी तक तो एक ही बार गए, उसको मारने गए थे ना, कौन था वो, व्योमासुर, जो सब बाल सखाओं को लेके वहीं गुफाओं में डाल आता था।
माया से मोहित करके भीड़ बना दिया खेल में सबको। तो बात यही है कि अब इनको दूर दूर जाना है। ये नहीं कि कभी भी मैया बुला ले, कभी भी बाबा चले आवे। अब थोड़ी और बड़ी बड़ी लीलाएं करनी है प्रभु को। तो बालक अपने दुनिया भर के प्रश्नों को लेकर सो गए। कुछ सुने कुछ नहीं सुने, खाए पिए सोए। भैया किसी तरह सोए रात को कल, और सब ब्रह्म मुहूर्त में जग गए। तो ये कन्हैया लाल, ये श्री कृष्णचंद्र सबसे पहले उठे और मैया माता रोहिणी से पूछते हैं, अम्मा सवेरा हो गया? ब्रह्म मुहूर्त में, आज ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अब फिर क्या था, सब सखाओं को नंदनंदन ने जगा दिया। अरे अब उठो उठो, अपनी अपनी गैया हम लोग स्वयं सजाएंगे। और आज तो पूरे मार्ग में प्रकाश है। अरे गोपियों का आना जाना तो सब और लगा हुआ है। ये तो कब से उठे हैं, जल्दी चलो हम लोग अपनी अपनी गाय सजा लें। अपने घर तक कोई जाने की थोड़ी जरूरत है। आज कोई किसी को रोक टोक नहीं पा रहा है। क्यों? काम बहुत है। महर्षि शांडिल्य अपना नित्य कर्म करके संध्या गायत्री बहुत जल्दी आ जाते हैं। और जैसे सूर्योदय भी नहीं, अरुणोदय हुआ, मानो सूर्य के प्रकाश की जो लालिमा प्रकट हुई है। लालिमा अरुण जी हैं, ये गरुण जी के भाई हैं। भगवान सूर्य के रथ के सारथी हैं। नीचे के पैरों से, नीचे के अंग से थोड़े अपंग से हैं, पंगु से हैं। अरुणोदय हुआ, मानो अरुण जी का दर्शन हुआ। शंख की ध्वनि होने लगी, शंख बजा। नंदगांव में तुरंत शृंग धुंदुभियां बजने लगी और गायों ने हुंकार की। और भैया अब तक तो सब गाय बैल बछड़े स्नान कराए जा चुके हैं और सबका अलंकार भी सज गया, सबके आभूषण सज गए, वस्त्र सज गए, और सबके शरीर पे रत्नों से जड़ित मानो झूलों से सज रहे हैं। खुर में सबके चांदी पहना दी, सबके सींगों पर कुछ स्वर्ण के आभूषण रख दिए गए, कंठ में मणियों की मालाएं, बीच बीच में स्वर्ण की घंटियां लटका दी गईं। ऐसे सज सज के बैल गाय बछड़े सब गौशाला से निकले और बाजे बज रहे। उन बाजों की ध्वनि में ही मंडप के पास आकर शांत सब खड़े हो गए। बछड़े भी आवाज नहीं कर रहे, केवल कभी कभी सिर थोड़ा हिला ले रहे, बिल्कुल सीधे खड़े हैं सब, क्योंकि प्रायः पूजन होता है, इनको पता है यहाँ शांति से रहना है। और जितने गोप गोपी हैं, नए नए वस्त्र, उत्सव है ना बहुत बड़ा, और खूब तरह तरह के आभूषण साजबाज बना रखा है सबने, रंग बिरंगे वस्त्रों से सज गए। कहीं कहीं मुकुट, कहीं कहीं शुणी सब पहने हैं, लकुट लिए हुए गोप एकदम पंक्ति में बैठे हैं। गणेश जी महाराज सोच रहे हैं कि भैया मस्तक झुकाकर प्रथम पूजन तो मुझे ही स्वीकार करना पड़ता है। और गणेश जी देख रहे हैं, भाई पहले भी पूजन होता, कोई ऐसा देवता नहीं होता था कि जब ये नंदनंदन श्याम सुंदर उसका पूजन करें तो संकोच में न रहता हो। और फिर मुझे तो साक्षात पूजन स्वीकार करने का सौभाग्य मिलता है, ये सौभाग्य भी नहीं छोड़ सकता। भाई पृथ्वी हो या आकाश हो, सब बाजों से गूंज रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है आकाश से, गोपियाँ मंगलमय गान कर रही हैं। जो सूदमागध होते हैं, इनका काम ही स्तुतियाँ करने का, हाँ स्तवन करते हैं। ब्राह्मणों का काम है मंत्र पाठ करने का। आकाश में जो अप्सराएं, उनका काम है नृत्य करेंगे, गंधर्व गान करेंगे, देवता सब विमानों में चढ़ आवेंगे। और फिर
ऐसा नहीं है कि बस आकाश में ये अप्सराएं नृत्य करती हैं, अरे धरती पर भी तो नट कम थोड़े ही हैं, अपना प्रदर्शन करने के लिए ऐसे कलाकार भी। इन नटों का जब कलाकारी नृत्य ये दिखाते थे तो लगता था भाई कहीं अमरावती या दिव्य लोक से भी तो आके इसमें नहीं मिल गए। ऐसी ऐसी कलाओं का प्रदर्शन करते नंद भवन में। पूजन कौन कर रहा है? वो नंद नंदन श्याम सुंदर। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पूजन कर रहे हैं। और महर्षि शांडिल्य तो केवल मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब बछड़े चराने थे, गोवत्स पूजन हो रहा था, तो पूजन करते तो बार बार नंद बाबा यशोदा मैया की ओर देखते तिरछे नेत्र से, मानो मैं ठीक तो कर रहा हूँ, मैं ठीक तो कर रहा हूँ। अपने हाथ से करने का पूजन बहुत शौक है। तो अब तो आ गया, महर्षि मंत्र का उच्चारण करते कन्हैयालाल पूजन कर रहे हैं। और अब संकेत की जरूरत नहीं इधर उधर देखने की। इतने उत्सव हुए ब्रज में जब से प्रकट हुए। पहले तो नंद बाबा की गोद में बैठ जाते और नंद बाबा पूजन करते। अब 2 उत्सव से गायों का पूजन है तो विशेष रूप से करना भी चाहते हैं। 16 मातृकाओं का पूजन, नवग्रह का पूजन, लोकपाल दिक्पालों का पूजन सब समाप्त हुआ। एक तो अरणि मंथन भी होता है पूजन में, तो नाम की बात होती है, बस थोड़ी सी रज्जू उस पर घूम जाए वही रस्सी। हवन करना है तो अग्नि तो प्रकट करनी है। पहले तो माचिस की तिलियां नहीं होती थी ना, अरणि के मंथन से ही तो अग्नि प्रकट की जाती थी। और जो सब पूजन थे महर्षि शांडिल्य ने पूजन कराया। यज्ञ संपन्न हुआ, आहुतियाँ पड़ी, और जब पूर्णाहुति हो गई तो अखंड वसुधारा दिया गया। यज्ञ जो होता है कोई भी, वो घी से आरंभ होता है। कोई भी यज्ञ घी से आरंभ होता है और उसका समापन घी पर होता है। तो जितना घी पीछे बच जाता है उसी पात्र को लेकर खड़े होकर नीचे से ऊपर धार गिराते चले जाते हैं। धार टूटनी नहीं चाहिए, इसको कहते हैं वसुधारा। तो अखंड वसुधारा होती है यज्ञ में। यज्ञ समाप्त हुआ। और भैया वास्तविक पूजन तो अब शुरू हुआ। अर्घ पात्र उठा लिया उन श्री कृष्णचंद्र ने। और पुकारा तो हुंकार के साथ बिल्कुल श्वेत नंद बाबा का जो महावृषभ था आकर खड़ा हो गया। गणेश जी कह रहे मैं तो देख रहा हूं कि सत्यमूर्ति साक्षात धर्म ही पधारे हैं। भगवान शिव का वाहन है वृषभ। वृषकेतु, कामदेव को झष केतु कहते हैं। मीन की ध्वजा लेके चलता है काम। और वृषभ तो धर्म का प्रतीक है ही। पृथ्वी गाय का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है। गणेश जी कह रहे भैया ये तो साक्षात धर्म ही पधार गए। और उन महावृषभ के चरण धोए नंदनंदन ने। उनके श्रृंग पर जल डालकर महर्षि शांडिल्य ने उससे जो बूंदें निकल के आई उनसे श्याम सुंदर को सिंचित किया, मानो आशीर्वाद दिया। खूब चंदन नक्षत्र फूल माला धूप दीप से बढ़िया पूजन हुआ उस महावृषभ का। तो इन बाल गोपाल ने अपनी अंजलि भर के मोदक, कुछ अन्न, कोमल कोमल घास तृण दे करके समर्पित करके आरती करते हैं। आरती करके पुष्पों की अंजलि देते हैं, फिर प्रणाम करते हैं पृथ्वी पर पड़कर। और इतना करने के बाद अब सखाओं को भी तो प्राथमिकता देनी है। भद्र तू पहले इस पूजन कर इस नंदी का। महर्षि शांडिल्य ने बड़े प्रेम से कहा देखो कृष्णचंद्र, तुम लोग एक एक गाय और एक एक बछड़े का पूजन कर लो, बाकी ये सारा पूजन सबका गोप कर लेंगे। बात भी ठीक है, लाखों लाखों तो गोधन इकट्ठा है। और बालक अगर केवल तिलक भी करने जाएं
तो शाम तो हो ही जाएगी। पर इनको लगता है हम सबका पूजन करें, क्योंकि आज ये गोपाल किस गाय का, किस बैल का, किस बछड़े का अपने हाथों से अर्चना करेंगे और नहीं करेंगे तो वो वंचित रह जाएगा। और पशुओं को लेकर जाना है, गोप सोचते हैं भाई पशुओं को लेके जाना है, अच्छा है, सम्मान दे रहा है, देने दो, आखिर तो पशुपाल है ये। और अगर कहीं किसी की मुंह से सुन लेते थे ना मेरी गऊओं को किसी ने पशु कहा, पर तो उस दिन भोजन ही नहीं करते, ऐसा रूठ जाते। पशु क्यों कहा? ये मेरी गैया है, ये मेरी इष्ट है, मैं इनका सेवक हूँ। आज महर्षि शांडिल्य से कह रहे हैं हम सबका पूजन करेंगे। भैया महर्षि शांडिल्य पहली बार गंभीर हो गए। अब मौन है तो मौनम सुकृतम लक्षणम, मौन होना भी स्वीकृति है। उनको कोई कह क्या सकता है? जो उनको स्वरूप को जानता है वो तो कुछ कह नहीं सकता है। नेत्र सजल हो गए। आज तो गणेश जी महाराज की जो दिव्य दृष्टि है ना वो भी असमर्थ हो रही है। क्यों? सबका, सब बैल, सब गाय, सब बछड़ों का पूजन किया है उन श्री कृष्ण ने। सब सखाओं ने पूजन किया है सबका, और विधि पूर्वक किया है, कोई आतुरता नहीं है। आज गईयों को यहीं पे लड्डू पेड़ा जलेबी पूड़ी खाने दो, पर सबका पूजन होने दो, कल से गौचारण करेंगे। भैया ये तो विश्वरूप है, सदा सर्वत्र है, अनंत ऐश्वर्य है। इनका ऐश्वर्य समझ में आना किसी के लिए संभव नहीं है। इनके लिए कोई भी क्रिया, कोई भी लीला, कोई बात तो है नहीं। अच्छा, इनका पूजन करके आचार्य का पूजन महर्षि शांडिल्य, उनके साथ जो ब्राह्मण है उनका पूजन, फिर यशोदा मैया ब्राह्मण पत्नियों का पूजन, फिर गौदान हुआ, स्वर्ण रत्न अन्न के दान हो गए। गणेश जी महाराज गणना भी नहीं कर पा रहे हैं। और ब्राह्मणों की तो छोड़ो, जो सूत मागध बंदी थे ना वो भी असमर्थ हो गए। कितना पुरस्कार, कितना सामान उठा उठा के ले जाए। नंद बाबा को विशेष व्यवस्था करनी पड़ी है। वो किसी को देना भी चाहे तो यहाँ दें किसको? यहाँ तो हर आदमी लौटाता है। पर भैया यशोदा मैया का तो एक ही ध्यान है, बच्चे भूखे होंगे। अब कहाँ तक मन को मैया दबावे? क्यों? आज कलेऊ भी तो नहीं किया बालकों ने, दोपहर हो गई। महर्षि से धीरे से कह दिया, महर्षि शांडिल्य से मैया ने, अब बच्चे सब भूखे होंगे। महर्षि शांडिल्य ने आदेश दिया, अब तुम सब लोग जल्दी प्रसाद ले लो। गौचारण कोई करे या सोचे उसके पहले कलेऊ हो जाना चाहिए, उसके बाद मेरे सामने आओ। अब आगे कोई क्रिया नहीं होगी। पर मैया को संतोष कहाँ हुआ है? क्यों? अब जल्दीबाजी में, उत्साह में सब बालक बस थोड़ा बहुत ग्रास मुंह में डाल लेते हैं, 2 4 5, आचमन करो, भागो। गणेश जी महाराज को तो लग रहा होगा भैया मैं तो लंबोदर हूँ, मेरी तो भूख बहुत सारा मोदक मांगती है। गणेश जी को लग रहा है ये ब्रज के बालक तो केवल पदार्थों को मुंह से लगा रहे हैं, स्पर्श करा रहे हैं। क्यों? बालकों को आज वन में गौओं को ले जाने की बड़ी उत्सुकता है। तो जब ले जाते हैं ना तो उस दिन तो सब जाते हैं। शंख बजते हैं, दुंदुभियाँ बजती हैं, भेदियाँ बजती हैं और बाजे बजते हैं। पूरे मार्ग में शंखनाद होते चलते हैं। गोपगण दोनों तरफ लगे रहते हैं। गाय बछड़े बैल सब सजे धजे, खूब पूजित देख कर लगता है। अपार समूह है उनका। बार बार घूमते हैं, अपने गोपाल को देखते हैं, हुंकार करते हैं। गऊ में वात्सल्य झर रहा है। पूरे मार्ग में दूध पीछे भरता जा रहा हो मानो। और नंदनंदन का वो मोर मुकुट लहरा रहा है। अलकों में पुष्प तो लगे हैं, गुंजामणि भी गूथ रखती है मैया, मानो सर्वांग में रत्नों के आभूषण है।
अंगरा खूब लगा है, मस्तक पर कुमकुम का ऊर्ध्वपुंड, उस पे चिपके हुए थोड़े चावल अक्षत 2-4 महर्षि ने किए ना, अपने हाथों से तिलक किया नंदनंदन को। नेत्रों में काजल लगाया, विशाल नेत्र, कानों में रत्नों के कुंडल, कंधे पे अपना पीला पटका, कोमल सी कांवरी, कचनी में लगी मुरली, कक्ष में दबा हुआ शंख, दाहिने हाथ में लकुट। ये अपने नील वस्त्र धारण करने वाले उन अग्रज के साथ, दाऊ जी के साथ, ये नंदनंदन श्याम सुंदर आज गोपाल बन गए, गौचारण के लिए चले। और इनके पीछे हाथ में लकुट ले लेके सब सखाओं का समुदाय कह लो, गायों के दोनों ओर दंड ले लेके गोप बड़े सावधान हैं। आज तो घूम के आते हैं, सब घुमा के लाते हैं, अगले दिन से थोड़ी स्वतंत्रता से गौचारण करने को मिलता है। महर्षि शांडिल्य ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति पाठ करते चल रहे भाई, बालकों के भी पीछे पीछे। साम का गान हो रहा है, सामवेद का, बड़े स्वर से अभिषेक चल रहा है, आकाश से भी निरंतर पुष्पों की वृष्टि हो रही है। और नंद बाबा वृद्ध गोपों के साथ, उनके पीछे सब सेवक, सूतबंदी सबसे पीछे यशोदा मैया को बीच में लेकर गोपियां मंगल गान करती चल रही हैं। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की है। बड़ी मधुर झांकी है। आगे गाय, बछड़े, बैल, फिर नंदनंदन अपने अग्रज के साथ, फिर सब गोप बालक, दोनों ओर दंड ले लेके सब गोप, बड़े गोप, गोप बालकों के पीछे वृद्ध गोपों के संग नंद बाबा सबसे आगे। नंद बाबा के आगे महर्षि शांडिल्य ब्राह्मणों के साथ, पीछे गोपियों के बीच में यशोदा मैया। ब्रज घूमकर आएंगे बहुत आनंद, बहुत उत्साह है, बड़ी उत्सुकता है बालकों में गौचारण को लेकर। बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि पुष्पों की वृष्टि हो ही रही है, बाजे बजी रहे, शंख नगाड़े बेरियां बजी रही हैं, इतना साज सज्जा सबकी, एक एक गाय, एक एक बैल, एक एक बछड़े की, और लाखों लाखों है संख्या में। कैसी झांकी होगी। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शन करते, अब आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज की जय, जय श्री राम। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहे बोले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, राधे राधे। बोलो कीर्तन, बोलो कोई।